और उसने कंफर्म किया है कि उसको आगे बढ़ने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया था। और उसके नेक्स्ट डे 2 रेलवे ऑफिसर की ऑडियो लीक हुई, उसमें भी इसी एरर की बात हुई। यही पूरे एक्सीडेंट की जड़ बन जाती है और ये पूरे एक्सीडेंट की कड़ी इसी सिग्नल पे रुकी है। इसकी वार्निंग काफी टाइम पहले ही दे दी गई थी। ट्रेन का ड्राइवर को 9 घंटे बिना वॉशरूम यूज किए ट्रेन चलाना पड़ता है। कवच जब तक ब्रेक लगाता एक्सीडेंट हो जाता। नमस्कार, विकास बोल रहा हूँ। देखिए, ये है इंडिया के अंदर है उड़ीसा के अंदर है बालासोर डिस्ट्रिक्ट और बालासोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है महानागा बाजार रेलवे स्टेशन। देखिए, अब होता यह है कि 2 जून 2023 को 3:20 पे ट्रेन नंबर 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस कोलकाता के शालीमार रेलवे स्टेशन से निकलती है और इस ट्रेन को अगले दिन 3 जून 2023 4:50 में चेन्नई पहुंचना था। वहीं पे दूसरी तरफ 12864 जिसका नाम है हावड़ा एक्सप्रेस 1 जून 2023 को 10:35 पे ऑलरेडी बेंगलोर से निकल चुकी होती है और इसको 2 जून 2023 को 3:20 पे हावड़ा जंक्शन पे पहुंचना था। अब देखिए, दोनों ट्रेन की टाइमिंग जो थी ऐसी थी, दोनों ट्रेन महानागा बाजार रेलवे स्टेशन पे मिलती ही नहीं। लेकिन हावड़ा एक्सप्रेस की 2.5 घंटे ट्रेन लेट चलने की वजह से इन दोनों की जो टाइम है महानागा स्टेशन पहुंचने की, वो जो है सेम हो जाती है। ये दोनों ट्रेन अपने अपने टाइम पे निकलती है और इन दोनों ट्रेन को महानागा स्टेशन पे रुकना ही नहीं है क्योंकि पैसेंजर चढ़ने की कोशिश ना करे। इसलिए दोनों ट्रेन की स्पीड जो थी बहुत हाई थी। 2 जून 2023 को 10:50 पे शाम में कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर की रफ्तार से इस स्टेशन पे पहुंचती है। इस स्टेशन पे टोटल 4 लाइन थे, 2 लूप लाइन थे और 2 मेन लाइन थे। और कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है अप लाइन पे ट्रेवल कर रही थी। अब ये अप लाइन और डाउन लाइन क्या होता है और लूप लाइन क्या होता है? हर एक ट्रेन का एक हेडक्वार्टर होता है जो ट्रेन पे जो है लिखा भी होता है। मान लो किसी ट्रेन का हेडक्वार्टर हावड़ा है और वो ट्रेन हावड़ा से न्यू दिल्ली जा रही है, तब वो डाउन ट्रेन हो गई। और जब न्यू दिल्ली से वो हावड़ा जा रही होगी तो वो अप ट्रेन हो जाएगी। जब कोई ट्रेन अपनी हेडक्वार्टर से दूर जा रही होती है तो वो डाउन ट्रेन हो जाती है और दूसरे स्टेशन से अपने हेडक्वार्टर की तरफ आ रही होती है तो वो अप ट्रेन हो जाती है। जनरली जिन ट्रेन का नंबर ओवर होता है वो डाउन होता है और जिन ट्रेन का नंबर रिवर होता है वो अप ट्रेन होती है। अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही लाइन पे एक साथ में 2 ट्रेन आती है, तो उस टाइम के लिए रेलवे ने लूप लाइन बना रखी है। मान लीजिए एक तरफ से ट्रेन ए आ रही है और सेम ट्रैक पे दूसरी तरफ से ट्रेन बी आ रही है, तो उसके लिए ट्रेन एक्सीडेंट ना हो इसके लिए ट्रेन ए जो है वो लूप लाइन पे चली जाएगी और ट्रेन बी जब वहां से निकल जाएगी तो ट्रेन ए जो है फिर मेन लाइन पे अपना आ जाएगा। लूप लाइन की जो ट्रैक होती है वो 650 मीटर की होती है और इस लाइन पे जो है एक फॉलिंग मार्क होता है जहाँ पे ट्रेन आके रुकती है। और महानागा स्टेशन पे भी ऐसे ही 4 ट्रैक वहाँ पे थे, उसमें से ये अप लाइन ट्रैक, ये डाउन लाइन ट्रैक और इसके बगल में ये डाउन लूप लाइन है और लेफ्ट लूप लाइन है। इन दोनों पे मालगाड़ियां खड़ी थी। अप लाइन से मालगाड़ी आती है और ये लूप लाइन की तरफ चली जाती है जहाँ की पहले से एक मालगाड़ी खड़ी थी, वहाँ पे जाके टकरा जाती है। टकराने के बाद 21 डब्बे ट्रैक से उतर जाते हैं, उसमें से 3 डब्बे जो है उछल के दूसरे ट्रैक पे आ रही हावड़ा एक्सप्रेस के पीछे के 2 बॉगी से जाके लग जाते हैं। ये जो 5 डब्बे थे इसी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और सबसे बढ़िया काम वहाँ के लोकल लोगों ने किया। उस एरिया में तुरंत पहुंच के वहाँ सारे लोगों की मदद की। 900 लोगों को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाया गया। काफी ज्यादा लोगों ने वहाँ के ब्लड भी डोनेट किया। एक रात में 500 यूनिट का ब्लड डोनेट किया गया। अब ये सारी बातें यहाँ पे आकर तकती है कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ कैसे, ये कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पे कैसे आ गई। ये कोरोमंडल एक्सप्रेस अपनी मेन ट्रैक से हट के लूप लाइन पे अगर नहीं आती तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। ये ट्रेन की ड्राइवर जो है वो सेफ है और ये बताते हैं कि उन्हें ग्रीन सिग्नल दिया गया था आगे बढ़ने के लिए। और रेलवे वाले का ये दावा है कि ये सिग्नल एरर हो सकता है। और यही नहीं, उसके नेक्स्ट डे 2 रेलवे कर्मचारी की ऑडियो लीक हुई, उसमें भी यही एरर की बात की गई। रेलवे मिनिस्टर मिस्टर अश्विनी वैष्णव भी यही कहा कि ये इलेक्ट्रॉनिक एरर की वजह से एक्सीडेंट हुआ। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।